हेलो ट्रेडर्स गैंग, व्हाट्सअप। मंडे शुरू हो गया है। इट्स 2 o'clock इन द नाइट, मतलब संडे जस्ट फिनिश हुआ है। एंड वीकेंड पे किया जो भी रिक्वायर्ड था, बैक टेस्टिंग, एंड वी आर रेडी फॉर द कमिंग वीक। थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस देखने मिलेगा। स्टार्टिंग के आपने अगर मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है तो उसमें मैंने 3 दिन जो किया था दैट वाज वेरी रॉ, लेकिन अगले 2 दिन थोड़ा सोच समझ के और अच्छे प्रॉपर ट्रेड्स लिए मैंने। सो या आई एम एक्सपेक्टिंग कि कमिंग वीक में और बेटर परफॉर्मेंस होगा मेरा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। So traders gang, what's up? So it's a Monday and अभी बज रहे हैं 21:56। सो सुबह मतलब ये है पहले का मार्केट, मतलब फ्राइडे का। तो मैं काफ़ी बायस थी, मुझे था कि यहाँ से बाइंग आएगा, यहाँ से बाइंग आएगा। एंड सुबह जब हुई तो गैप अप खुला तो बाइंग की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। एंड यहाँ पे ना सेलिंग जोन था एक, लेकिन मैं काफ़ी बायस थी ना, तो मेरा ध्यान पूरा यही था कि कभी यहाँ से नीचे आए और मैं फिर यहाँ से बाइंग करूँ। तो उस चक्कर में मैंने ये सेलिंग मिस कर दिया और ये दूसरा ट्रेड भी मिस कर दिया। तो ये दोनों सुबह और दोपहर के आसपास मिला तो दोनों भी मिस हो गए। एंड अभी शाम को ना 8:30 के आसपास, 8 o'clock to 8:30 के आसपास न्यूज़ था, तो यहाँ पे अच्छा खासा जोन मिला एंड यहाँ से बाइंग आना ही था। लेकिन ये है उसी का फ्यूचर्स का चार्ट। ये स्पॉट चार्ट है जिसमें तुम लोग भी ट्रेड करते हो, और ये है फ्यूचर्स का चार्ट जहाँ पे मैं ट्रेड करती हूँ। तो जैसे ही यहाँ पे बाइंग आई ना, दिस कैंडल लुक्स फाइन, बट लेकिन तुम फ्यूचर्स का चार्ट देखो। सो ये इस कैंडल के वजह से ना मैं रुक गई, मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया बिकॉज दिस इज़ नॉट एट ऑल सूटेबल फॉर अस। यहाँ पे इतना बड़ा एसएल तो कोई सवाल ही नहीं बनता था, इसलिए इस ट्रेड को मैंने जाने दिया। बेसिकली नो ट्रेड टिल नाउ। यहाँ पे ऊपर एक सेलिंग जोन है, अगर मुझे कॉन्फ्लुएंसेस मिले, ये अगर आप देख रहे हो, मुझे थोड़े कॉन्फ्लुएंसेस मिले तो मैं सेलिंग ट्रेड लूँगी। दैट टू आई एम नॉट श्योर, तो प्रोबेबली आज नो ट्रेड डे रहेगा। हाय गैंग, इट्स 4:19 इन द इवनिंग। आज है ट्यूसडे। कल हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिला, आज सुबह से भी मुझे कुछ ट्रेड नहीं मिले, लेकिन अभी मुझे सेलिंग ट्रेड दिख रहा है गोल्ड में। सो आई हैव टेकन दिस ट्रेड। एज ऑलवेज 1:2 का टारगेट है, 1:3 का टारगेट है, 250 स्टॉप लॉस है और 750 मेरा टारगेट टीपी है। लेट्स सी हाउ दिस ट्रेड गोज़। एंड मैं फ़ोन में रिकॉर्डिंग चालू कर देती हूँ। सो गाइज, ये रहा वो सेलिंग ट्रेड एंड अनफॉर्चुनेटली थोड़े ही टाइम में वो ड्रॉ डाउन में आ गया था। एंड द रिज़ल्ट वॉज कि यहाँ पे एसएल हिट हो गया। सो सैड। गाइस, मैंने अभी एक एसएल दिया है एंड ऑनेस्टली देयर इज़ नो इमोशन राइट नाउ। अगर आप लोग ने मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखे रहेंगे तो उनमें से मतलब मुझे कमेंट्स भी आए कि थोड़ा इमोशन को कंट्रोल करना चाहिए एंड ऑल। लेकिन आई वॉन्ट टू मैंशन दिस, मैं जो भी वीडियो में बता रही हूँ वो मेरे रिएक्शन है आफ्टर द ट्रेड। ठीक है, मेरा एसएल हो गया, ओ नो आई एम फीलिंग वेरी बैड, वो सारा मेरा ट्रेड के होने के बाद का रिएक्शन रहता है। ओ आई एम वेरी हैप्पी, मेरा टीपी हिट हो गया, थैंक गॉड। So all those reactions are after the trade. When I am in the trade, I have no reaction or no emotions going on, because जब तक तुम एनालिसिस कर रहे हो और जब तक तुमने ट्रेड प्लेस नहीं किया है तब तक चीज़ें तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, वंस आई हैव प्लेस्ड द ट्रेड, मुझे पता है अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, जो करेगा मार्केट करेगा, मैं चाहूँ तो भी कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो आइदर इट्स एसएल और टीपी। तो मैंने अपने माइंड को बहुत पहले से ये समझा के रखा है कि जब मैं ट्रेड में हूँ तब कोई मीनिंग ही नहीं है कोई भी इमोशन का या कोई भी रिएक्शन का। सो आई डोंट डू दैट। एंड अभी तो वो गैजेट्स वगैरह है नहीं जहाँ पे मैं सब कुछ सिस्टम वगैरह कैमरास वगैरह लगा के रखूँ और मेरा जब लाइव ट्रेड चल रहा है तब वो सब रिकॉर्ड करूँ। अभी फ़िलहाल तो ऐसा कुछ है नहीं। सो जब ये ट्रेड में मैं थी, अभी वाला रीसेंट ट्रेड में, तो मेरे कोई इमोशंस नहीं थे। एसएल के बाद
भी अब मुझे उतना बुरा फील नहीं हो रहा है, और इसका मेन रीज़न ये है कि मैंने अपने सेटअप को और मेरे रूल्स को फॉलो किया। जो चीज़ें मैंने दिमाग में रखी थी वो सारी मैंने फॉलो की, एंड अगर इसमें एसएल गया है तो इसमें मेरा फॉल्ट नहीं है, आज तो मेरा फॉल्ट नहीं है। रीज़न बीइंग दिस इज़ मार्केट। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है ना कि 100% सारे ट्रेड्स मुझे टीपी देंगे। सो या मंडे नो ट्रेड्स, ट्यूसडे 1 एसएल। नाउ वी विल वेट, अगर मुझे आज मिलता है तो मैं ट्रेड लूँगी, अगर मेरे सेटअप पे है सारी कॉन्फ्लुएंसेस मिलेगी तो मैं ट्रेड लूँगी, नहीं तो नहीं। एंड कल है वेडनेसडे गाइस, मेरा बर्थडे है, एंड मैं पूरा दिन बाहर रहने वाली हूँ। सो आई एम नॉट श्योर वेदर मुझे ट्रेडिंग करने का टाइम मिलेगा या नहीं, वेदर मैं आई डोंट नो। सो कल भी शायद कोई ट्रेड ना हो, तो 3 दिन हम फ़िलहाल आई कैन से एनीथिंग अबाउट दिस। लेट्स सी ये वीक में कैसा रहता है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ट्रेडर्स गैंग, व्हाट्स अप? इट्स अ थर्सडे आफ्टरनून राइट नाउ, अभी बज रहे हैं 1:45 एंड आई हैव नॉट टेकन एनी ट्रेड्स। एंड जैसे मैंने पहले बताया, कल भी पूरा दिन मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, मैं बाहर थी, और ऐसे देखा जाए तो पूरा मार्केट भी साइडवेज था, तो वैसे भी कोई ख़ास ट्रेड बन नहीं रहा था। आज सुबह एक ट्रेड मैंने बाइंग का मिस कर लिया, कितना मिस करती हूँ मैं, कब कमाऊँगी। सो वो मिस हो गया, एंड सेलिंग बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन मेरा सेटअप नहीं बैठा। मतलब मेरे सेटअप के हिसाब से ही चल रहा है, लेकिन उसमें एक कॉन्फ्लुएंस है जो मुझे नहीं मिला, तो मैंने एंट्री नहीं ली। एंड दैट्स व्हाट आवर रूल सेज, कि हमने जो जो चीज़ें नोट डाउन की है वो सब फॉलो होना चाहिए, तो ही हम एंट्री लेंगे। तो मैंने एंट्री नहीं ली, एंड मार्केट चला गया नीचे, मेरा व्यू भी वही था, तो ये भी गया। देखते हैं आज पूरे दिन में क्या हो रहा है। पूरे वीक में मैंने एक एसएल दिया है अभी तक। टुडे इज़ थर्सडे राइट, आज का दिन और कल का दिन, लेट्स सी इफ़ वी कैन हिट एटलीस्ट 1 और 2 टीपीस, तो मेरा अकाउंट थोड़ा आगे बढ़े। एंड बट वी वोंट फोर्स एनी ट्रेड, सो या गोइंग गुड। लास्ट वीक से मुझे मेरा परफॉर्मेंस बेटर लग रहा है, इसलिए क्योंकि मैं रूल्स को फॉलो कर रही हूँ, मेरे इमोशंस कंट्रोल्ड है, एंड पेशेंस देख रही हूँ मैं अपने आप में, जो पहले नहीं था। सो या गोइंग गुड। एंड यू नो व्हाट गाइस, मैं कल गई थी वाटर पार्क मेरे बर्थडे पे, एंड मेरा फ़ोन पूरा पानी पानी, इट गॉट स्पॉइल्ड, मेरा फ़ोन बंद हो गया। एंड मैं एक्सपेक्ट कर ही रही थी कि एक दिन में फ़ोन ठीक हो जाएगा, अगर नहीं होता ना तो ये वीडियो अपलोड नहीं होता यार। बट एक दिन बाद मेरा फ़ोन ठीक हो चुका है अपने आप से, थोड़ी स्क्रीन में प्रॉब्लम है, बट वील फिक्स दैट। मुझे ना नया फ़ोन लेना है, वो वाला फोल्ड वाला, पर अपने पैसों से लेना है। सो तब तक ये फ़ोन अच्छे से चल जाए यार, बाद में हम अच्छे से अर्न करेंगे एंड वो वाला फ़ोन लेंगे। सो या तब तक के लिए चलो करते हैं अच्छी वाली ट्रेडिंग। बाय बाय। तो ट्रेडर्स गैंग, व्हाट्स अप? इट्स फ्राइडे नाइट, अभी बज रहे हैं 2 बजे, 10 मिनट्स लेफ्ट, एंड हो गया पूरा वीक फिनिश्ड। And performance wise, PNL is not looking good guys, लेकिन psychology has been great. So मैं आप लोग को चार्ट्स में बताती हूँ क्या क्या हुआ। पूरा वीक चला गया एंड वी आर बैक टू वेर वी स्टार्टेड। इन फैक्ट मैं अभी ड्रॉ डाउन में हूँ। चलो मैं आप लोग को चार्ट्स में ही बताती हूँ ठीक से। सो हियर वी गो गाइस, ये पूरे वीक का चार्ट है, एंड गैप अप शुरू हुआ था, तो जब यहाँ पे आया मैंने 2 ट्रेड्स मिस कर लिए थे, एंड ट्यूसडे को मैंने ट्रेड लिया जहाँ पे एसएल दिया गाइस। देन काफ़ी साइडवेज चला गया था मार्केट। वैसे देखा जाए तो पूरा वीक इट वाज रियली नॉट दैट ग्रेट, मार्केट पूरा एक ही उसमें घूम रहा है।
स्टिल ट्यूसडे मैंने मंडे को एक भी ट्रेड नहीं लिया, ट्यूसडे को एक एसएल दिया, वेडनेसडे को आई वाज नॉट हियर, मेरा बर्थडे था, आई वाज आउट, तो उस दिन भी मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। थर्सडे को यानी कि कल, आज फ्राइडे है ना, हाँ, कल क्या हो गया ना गाइस, शाम को मुझे ट्रेड मिला। इसको मेरे को थोड़ा डिटेल में बताने दो आपको। यहाँ पे मैंने पहला एसएल दिया। अब इसमें क्या हुआ, जैसे ही सारे कॉन्फ्रेंसेस मिल गए, सब हो गया ना, तो मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली। अब जैसे ही मैंने एंट्री ली ना, एक्चुअली मेरा एसएल था नीचे, एक सेकेंड ना, यहाँ पे मेरा एसएल था, लेकिन तो मुझे ऐसा यहाँ पे ना एसएल कुछ 290 के अराउंड आ रहा था, और आप लोग को पता है ना मैं 250 लेती हूँ, मतलब मेरा एंट्री थोड़ा सा लेट हुआ था जिसकी वजह से ये 290 आ रहा था। मैंने बोला चलो कोई नहीं, फिर जैसे ये ऊपर चला गया ना, तो इसको मैंने 250 कर दिया, 290 से 250 कर दिया, एंड ये मार्केट आके मेरा एसएल ले लिया। लेकिन अगर मैं इसको टच नहीं करती, इसको ऐसे ही रहने देती, तो मार्केट 290 नहीं लेता और यहाँ से ऊपर चला जाता। सो इफ़ यू कैन सी, यहाँ पे मेरा एसएल चला गया, लेकिन मेरा डायरेक्शन रॉन्ग नहीं था, मेरे को टीपी भी मिल जाता, लेकिन ठीक है, माय बैड। इसके बाद मुझे यहाँ पे थोड़ा लगा कि शायद रिवर्सल आने वाला है, एंड मैंने ये ट्रेड में भी एसएल दिया। सो बेसिकली थर्सडे को मैंने 2 एसएल दे दिए। अब इस दौरान ऑफ कोर्स मूड ऑफ होता है, सो हल्का सा फील हुआ कि अरे यार, ये पूरे वीक में मेरा सब कुछ चला गया। मतलब जो हमने प्रीवियस वीक में $750 कमाए थे या $800 कमाए थे, वो मैंने ऐसे वो एक एक ट्रेड से कमाए थे, और यहाँ पे मैंने 3 ट्रेड्स में गवा दिया, मतलब ट्यूसडे और थर्सडे को टोटल 3 ट्रेड्स लिए। ये हो गया, एंड अब देखते हैं आज का मार्केट। मुझसे ये एंट्री मिस हो गई, एंड यहाँ पे मैंने एसएल दे दिया। ये आज का है, फ्राइडे। सो बेसिकली सारे रूल्स फॉलोड, सब कुछ फॉलोड, लेकिन डायरेक्शन भी पकड़ा, बट इसका एसएल होना चाहिए था आई थिंक यहाँ कहीं पे, पर वो भी लिक्विडिटी, वो भी शायद वो हिट हो जाता था, एंड फिर नीचे चला गया मार्केट। सो बेसिकली साइडवेज मार्केट में यही इशू है कि तुम्हारे एसएल हिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए ना कभी कभी बोलते हैं नो ट्रेड इज़ द बेस्ट ट्रेड। तो कोई नहीं, ये मेरा पूरा वीक था। अभी मार्केट बंद होने से पहले मैंने ये मार्क किया था, लेकिन ये एंट्री नहीं लेने का रीज़न ये था कि ऑलरेडी 9:30-10 बज चुके थे यहाँ पे, एंड फ्राइडे नाइट को 10 बजे मैं क्यों ही रिस्क लूँगी, अगर यहाँ से ये साइडवेज चला जाता तो मैं क्या ही करती, इसलिए ये ट्रेड नहीं लिया, बट इसने टीपी दे दिया। तो ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है अभी मेरा नहीं चल रहा है। दिस वीक वॉज नॉट माइन, एंड इट्स ओके। अच्छे अच्छे ट्रेड्स मिस हो रहे हैं, एंड मैं जिसमें बैठ रही हूँ उसमें एसएल जा रहा है। लास्ट वीक भी यही सीन था। ठीक है, होते रहता है ये सब। दिस वॉज द होल पार्ट। अब हम आते हैं मेरे पीएनएल पे। तो गाइस अभी तो मैं माइनस में चली गई हूँ। यहाँ पे ये वी आर $211 माइनस। जो $50,000 का अकाउंट है, उसमें अब मेरे पास है 49,789। सो जो हमने अर्न किया था लास्ट वीक, ये आप लोग देख रहे हो। लास्ट वीक का मेरा जो पीएनएल था वो प्लस में था $800, लेकिन ये वीक को मैं क्लोज कर रही हूँ विथ -$1,000। लास्ट वीक मैंने लिए थे 11 ट्रेड्स, ये वीक लिए हैं 6 ट्रेड्स। एक्चुअली ये नंबर ऑफ़ ट्रेड्स जाने दो, क्योंकि इसमें ना गलती से क्लिक होता है और उसमें वो ट्रेड बैठ जाता है, तो वो भी हुआ है। तो बेसिकली मैंने ट्यूसडे को लिया था 1 ट्रेड, एंड थर्सडे को 3 ट्रेड्स लिए थे, और आज फ्राइडे को 1 ट्रेड। तो बस 5 ट्रेड ही लिए, लेकिन एक भी टीपी हिट नहीं हुआ और सारों का एसएल गया है। दिस इज़ वाई दिस इज़ वॉट आई मेंट बाय मेरा पीएनएल ख़राब था ये वीक, लेकिन साइकोलॉजिकली
I do see a lot of patience in me. I do see कि मैं रूल्स को अच्छे से फॉलो कर रही हूँ. मैं कोई भी चीज़ मैं घाई गड़बड़ में नहीं कर रही हूँ. मैं शांति से काम ले रही हूँ. 2 वीक चले गए हैं, हमारा अकाउंट वही का वही है. प्रोग्रेस नहीं देखने की वजह से yesterday या डे बिफोर yesterday आई वाज रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड काफ़ी इमोशनली आई वाज ड्रेन्ड कि भाई ये क्या हो रहा है. ऐसे तो कैसे होएगा, ये अकाउंट भी कैसे क्रैक करेंगे. बट ठीक है, नेक्स्ट डे यू आर ऑल फाइन बिकॉज यू नो यू जस्ट हैव टू कीप गोइंग. ये सब तो आते रहेगा, ये सब होते रहेगा. एंड ऐसे देखा जाए तो ये पूरा वीक वाज ऑल अबाउट न्यूज़ एंड इतना ज़्यादा वो था भी नहीं, या जो भी मैं करेक्ट ट्रेड्स पे नहीं बैठ पाई. विथ ऑल सेड एंड डन, वी गो हेड एंड वेट फॉर वीक 3. लेट्स सी अगर हमें वीक 3 में अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं तो. बस गाइस, यही था मेरा पूरे वीक का परफॉर्मेंस. एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ राइट नाउ बिकॉज मैं देख रही हूँ एक वो हमें मतलब जब ये जर्नी मैंने स्टार्ट की थी मुझे पता भी नहीं था फॉरेक्स ट्रेडिंग होता क्या है. फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या होता है, कुछ नहीं पता था. तो आफ्टर 1.5 years of being into this industry, I am proud of where I am right now. So बस मैं सारी पॉजिटिव चीज़ों को नोट डाउन करके उसको रिपीट कर रही हूँ अपने मन में, सो दैट ये जो मेरे सामने है वो ज़्यादा अफेक्ट ना करे मेरे साइकोलॉजी को, और मैं मेंटली गिव अप ना करूँ कभी भी. सो दैट्स इट. डन फॉर द डे, डन फॉर द वीक. मिलते हैं नेक्स्ट वीक. इट्स सैटरडे टुडे एंड मैं वीडियो एडिटिंग कर रही थी टू पोस्ट इट टुडे एंड मैंने देखा मेरे 820 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं. सो आई केम हियर टू थैंक यू ऑल. Thank you subscribers and all the people who comment down and all the people who like my videos. Thank you so much. मेरी YouTube जर्नी को आप लोग बहुत ही अच्छा बना रहे हो, so I thank you. and मुझे YouTube को भी थैंक करना है कि वो मेरे वीडियो सजेस्ट कर रही है सारे ट्रेडर्स को, so that हम मिल पा रहे हैं. So yeah, thank you so much and have a great weekend guys. and मिलते हैं week 3 में. अब तो हम प्रॉफिट करके रहेंगे. yes, चलो बाय.